नमस्कार मित्रों, मैं विनोद स्वामी अपने चैनल आशियाना म्यूजिक स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज फिर हम एक और आध्यात्मिक यात्रा करवाते हैं आपको। और आज के मेरी टीम के साथी हैं मेरा भांजा सुरेश वैष्णव आसपुरा, जो कि कैमरे की जिम्मेदारी संभाल रहा है, और साथ में मेरे अजीज फ्रेंड है किशन जी, जो कि इसी गांव के पांचों आए हैं आज, इसी गांव के मूल निवासी है और वर्तमान में कुचामन रहते हैं, और मेरे अजीज मित्र है, सेकंड ग्रेड टीचर है ये। और इस स्थान के प्रति जहां आज आए हैं हम, अपार श्रद्धा का भाव इनके मन में रहता है। दूसरी तरफ आपने पहले भी एक वीडियो कावेरी शिकुंड वाले में मेरे साथी के रूप में देखा होगा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, जो कि मेरे भांजे सुरेश वैष्णव का अजीज फ्रेंड है, और इसका ननिहाल है यहाँ पांचोता में। पांचोता गढ़ के जो ठाकुर है वो इसके नानोसा है। तो आज हमारी 4 लोगों की टीम है, वो यहाँ पांचोता कुंड का दर्शन करवाने के लिए, यहाँ की आध्यात्मिक यात्रा करवाने के लिए हम आए हैं। हाँ, और हमारे साथ साथ आप यात्रा कीजिए। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, थोड़ी खड़ी चढ़ाई थी और उसके बाद ढलान था। लगभग हम जहाँ से स्टार्ट हुए, हमारी गाड़ी जहाँ हमने खड़ी की, वहाँ से ये स्थान 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बरगद के यहाँ विशाल वृक्ष है, और मेरे साथी किशन जी ने बताया कि ये काफ़ी प्राचीन बरगद के वृक्ष है, जिनकी शाखाएँ नीचे तक आकर के और एक विशाल आकार ले चुकी है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का प्रसिद्ध कुंड, जिसका नाम है पांचोता कुंड।
यह कुंड वर्तमान में इसमें पानी कम है, बरसात के दिनों में ज़्यादा हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कुंड अभी काफ़ी कम पानी है और पानी कुछ गंदा भी है। लेकिन सावन मास में जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है और कावड़िए हैं वो कावड़ लेने के लिए यहाँ आते हैं। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी पर्यटक हमारी तरह और भी आए हुए हैं। हम सबको आपस में मिल कर के बड़ी खुशी हुई और इनको भी यह जान करके प्रसन्नता हुई कि हम YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बालाजी का स्थान और है, काफ़ी प्राचीन मूर्ति है और काफ़ी विशाल मूर्ति है। उसके बाद एक तरफ ये शिव जी का छोटा सा शिवालय है। इस शिवालय की विशेषता अभी किशन जी बता रहे थे कि कच्चे तालाब से गंदा पानी है वो फिल्टर होकर के इधर आता है और उधर का पानी तो ऐसा है कि जिसमें पैर ही रखने की इच्छा नहीं होती। और इस पानी के फिल्टर होने के बाद ये ऐसा हो जाता है जिससे इसको पिया जा सकता है। वो पानी शिव जी को एक तरह से अर्पित होता है, उनको चढ़ाया जाता है या अपने आप ही चढ़ता है प्राकृतिक रूप से। और उसके बाद वो पानी इस कुंड में आता है। यह कुंड वर्तमान पत्तों से भरा हुआ है और सूखा हुआ है। ये बरसात के दिनों में ये कंप्लीट भर जाता है और उसके बाद ये पानी इस कुंड में आता है। और इस कुंड से पार होकर के और एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर ये पानी ओवरफ्लो होता है, यानी एक निश्चित आधार बना हुआ है, उसके ऊपर का पानी है वो ओवरफ्लो होकर के बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके और वो पानी यहीं पर सोख लिया जाता है ज़मीन के द्वारा, आगे नहीं बढ़ता। ये कोई बाबा जी का ही पुराना एक ऐसा वरदान है। उन्होंने चिमटा गाड़ दिया था। दो साधु संतों के बीच में कुछ ऐसी बहस हो गई थी। एक ने कहा मैं इस पांचोता कुंड का पानी ले जाऊंगा, दूसरे महंत जी ने कहा कि आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। उन्होंने चिमटा गाड़ दिया और पानी वहीं पर रुक गया। और कहते हैं कि वो पानी अभी ज़मीन में जाता है, इसका किसी को मालूम नहीं है। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है, बड़ा ही सुकून मिलता है यहाँ आकर के, बड़ी ठंडी छाँव है और यहाँ आकर के मन एक तरह से रम जाता है। आगे गोपाल जी का मंदिर है, वो मंदिर आपको दिखाएंगे। उसके बाद थोड़ा और अप जाएंगे हम और वहाँ माता जी का मंदिर है, उसके भी दर्शन करवाएंगे आपको। तो चलिए मित्रों, हम आगे की यात्रा करते हैं। पांचोता कुंड से आगे की ओर बढ़ते हैं, गोपाल जी के मंदिर की ओर। चलते चलते जो हमारे यात्रा के साथी हैं, आपका शुभ नाम? पवन लाल जी हमारे साथ हो गए। हाथ में जैसा कि आप देख रहे हैं ये लगभग 20 लीटर की पीपी है। मैंने इनको पूछा कि ये पीपी लिए आप क्यों घूम रहे हैं, तो इन्होंने बड़ी ही रोचक बात बताई, मुझे सुन करके सुखद आश्चर्य हुआ। इन्होंने बताया कि पर डे के 300 छींके मैं नित्य क्रम से भरता हूँ, दोनों समय, और वो भी दोनों समय 300 छींके यहाँ पर पशु पक्षियों को पीने के लिए
जो ये बढ़ते हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं चारों ओर चीखे पड़े हैं चारों ओर। और ये बहुत ही एक अच्छी इन्होंने तपस्या का व्रत ले रखा है। ये बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि 1-2 दिन के लिए तो कोई क्रम बनाया जा सकता है, लेकिन नित्य क्रम के रूप में और इतनी चढ़ाई पर ला करके और ये प्रत्येक चीखे को पानी से भरते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ का विहंगम दृश्य, चारों ओर का बड़ा ही मनोरम दृश्य है। यहाँ आकर के व्यक्ति एक तरह से प्रकृति की गोद में खो जाता है। हम थोड़ा सा और आगे आते हैं और उसके बाद हमें दर्शन होते हैं श्री गोपाल जी के मंदिर के। 20-21 सीढ़ियाँ या 25 सीढ़ियों के आसपास है। और यहाँ का दृश्य है मंदिर के बाहर का, बड़ा ही सुंदर अद्भुत दृश्य है। और अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। कुछ गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह भी खड़ी है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ तक गाड़ी आती है। हमने तो अपनी गाड़ी नीचे ही खड़ी कर दी और यात्रा का पैदल ही आनंद लेने का निर्णय किया। तो ये महाराज जी की गाड़ी है और कुछ दर्शनार्थी भी अभी हमको मिले थे। आने जाने वालों का यहाँ सिलसिला चलता ही रहता है। तो चलिए हम अब यहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और मंदिर के अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे। ये सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ज़्यादा कोई कष्टदायक नहीं है, ज़्यादा अप भी नहीं है। 25-30 सीढ़ियाँ हैं। हमने नीचे का जो मार्ग था लगभग 1 किलोमीटर की अप और डाउन जो चढ़ाई थी, उसके बाद 5 तक आपको कुंड दिखाया, बालाजी की एक विशाल प्रतिमा भी दिखाई। और उसके बाद श्री गोपाल जी का ये मंदिर है और काफ़ी प्राचीन इसकी बनावट लगती है। पहाड़ की गोद में बसा हुआ ये सुरम्य स्थान देख करके मन अभिभूत हो गया। और सबसे ज़्यादा जो प्रसन्नता की और सुखद जो आश्चर्य हुआ वो यहाँ की व्यवस्था देख करके हुआ। यह सब भगवत कृपा से ही संभव होता है। और ये मंदिर भी काफ़ी वेल पोजीशन में है। बिल्कुल साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा है कि कहीं कचरे का तिनका भी नज़र नहीं आता, कहीं धूल मिट्टी नज़र नहीं आती। तो कितने लोग मिलकर के इस सफाई व्यवस्था को कायम रखते हैं। उसके बाद आपको जो पक्षियों के कुंडे थे वो दिखाए। लगभग 300 कुंडे प्रतिदिन यहाँ पर पानी के भरे जाते हैं। तो ऐसे पावन पुण्य तीर्थ स्थल पर आकर के और मैं काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। और यहाँ के जो महंत हैं बाप जी, उनकी श्री चरणों में हम बैठे हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की।
तो बाबा जी आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। हाँ, छोटा सा नाम है हरदास जी है। हरिदास जी बाबा जी। अच्छा, तो आपकी जन्मभूमि कहाँ है बाबा जी? ये रिचड़ी लिचाना। तो आप इस स्थान पर लगभग कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ हो गए 40 साल। 40 साल हो गए। तो बाबा जी हम क्या कि अपने धर्म संस्कृति से जुड़े हुए जो भी स्थान होते हैं पहाड़ों पर, इस तरह के स्थानों पर हम जाते हैं और वहाँ के वीडियोस बना करके और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो आपसे भी हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारा चैनल आगे बढ़े। हाँ, बड़ा सी ठाकुर जी। आपके चरणों में आए हैं और आपका काफ़ी नाम भी सुना है। मेरे मित्र किशन जी तो आपके परम भक्त हैं। हाँ, है तो एक वीडियो में। हाँ, वो गुणगान गाते हुए ही आ रहे थे कि बाबा जी जैसा सिद्ध संत मैंने आज तक नहीं देखा। इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा इतिहास इसका जानना चाहूँगा। ये तो कहिए 400 साल हो गए। 400 साल पुराना मंदिर है। पांचोता को कुंड है वो पुरानो है और ठाकुर जी को मंदिर पुरानो है? पहली कुंडी है। पहली कुंड हो। हाँ, ठाकुर जी बचाया ऊपर है। अच्छा, और वो ऊपर माता जी को स्थान है जो? वो तो बाद 20 साल में। अच्छा, तो अटैचिया कौन सा अवसर के ऊपर भीड़ भाड़ ज्यादा रही भाई? ये सावन का महीना में जाता है। सावन बाद में भीड़ ही हुए। तो आप का आने से पहले अटक तो निर्माण हुए और आपका आया बाद में कतो कोई हो? देखो मांगे तो सामने वो जो हेड़ो ही हो। अच्छा, आपने तो ही मिलियो? मांगे सामने तो कोई निर्माण हेड़ो है। एक है ऊपर माता जी को हेड़ो है। कई ये रास्ता को हेड़ो है। तो ओ जहाँ मंदिर है कौन सा संप्रदाय को है? निम्बाड़ की। निम्बाड़। तो इस ऊपर जो पीठ है वह सलेमाबाद है? ये बादी पीठ। बादी पीठ और सलेमाबाद पीठ वो तो गुरुद्वारा सब कोई है। सबसे ऊपर। तो बाबा जी ने काफ़ी अच्छा आशीर्वाद दे दिया हमें कि हमारा चैनल दिनों दिन प्रगति करता जाए और यही चाहते हैं हम। और इसी तरह के वीडियो हम स्थानों के बनाते रहें और अपने सभी दर्शकों को इन तीर्थ स्थलों का जो पुण्य लाभ है और आध्यात्मिक यात्रा है वो करवाते रहें। यही ठाकुर जी महाराज से हम मनोकामना चाहते हैं।